हमारे साथ मेजर जनरल ध्रुव कटोच इस वक्त जुड़ चुके हैं। कर्नल दिनेश नैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल कटोच, सबसे पहले सवाल यही आपसे कि बातचीत के रास्ते बंद हैं। आज भी हमारे एक यंग कैप्टन ने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश की सीमा की रक्षा करते हुए। ऑपरेशन सर्वनाश 2.0 एक लंबे वक्त से चल रहा है। हमारे पास विकल्प क्या है अब? पिनाक जी धन्यवाद। देखिए, इस प्रकार के ऑपरेशन जो है ये मुश्किल के ऑपरेशन है और कभी ना कभी तो खैर ये समाप्त हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम हल नहीं होगा इन ऑपरेशन से। प्रॉब्लम हल होगा जब जो पाकिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आ रही है उसके ऊपर निशाना लगाया जाए। और इसका मतलब है जो भी हमारे जो पाकिस्तान के पोस्ट है बॉर्डर के ऊपर, और उनके उनके जो दर्द होना चाहिए वो उनके आर्मी हेडक्वार्टर में जो पिंडी में है वहां पर होना चाहिए। तो जब तक हम उनको जो जड़ है इस प्रॉब्लम का वहां पर दर्द ना पहुंचाएंगे, ये इस प्रकार के उग्रवाद पाकिस्तान भेजता रहेगा। हम इनको खत्म कर देंगे, लेकिन इसमें हमारी भी अभी इस समय पर जो नुकसान हो रहा है वो मुझे लगता है अधिक से ज्यादा है, और ये इस प्रकार से चल नहीं सकता है। तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और खास करके जो मुझे अभी लगता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक तो जो उनके पोस्ट है जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी अभी लेजिटिमेट टारगेट है भारत के लिए। और उसके बाद अगर वहां पर भी नहीं सुधरे ये, तो इस प्रकार की कार्रवाई करना चाहिए जैसे कि उनके जो पिंडी हेडक्वार्टर्स है, जो आर्मी हेडक्वार्टर्स है, वहां पर उनको इतनी दर्द पीड़ा हो जाए कि वो खुद ही बोले कि ठीक है हम कोई रास्ता ढूंढना चाहेंगे, लेकिन इस प्रकार की हरकत ना चले। चलिए ये कर्नल स्पोर्ट्स के कुछ न तो ये चलते रहेंगे। ठीक है, कर्नल दिनेश नैन भी हमारे साथ हैं। दिनेश नैन जी, यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक भी हो गई, एयर स्ट्राइक भी हो गई, बातचीत बंद करके भी देख लिया कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो हैंड इन हैंड। अभी भी 50 से 60 आतंकी हमारे जम्मू रीजन में, पीर पंजाल के साउथ रीजन में दाखिल हैं। तो अब हमारा जवाब क्या हो, क्योंकि बलिदान तो हमारे वीर सपूत भी दे रहे हैं। नहीं, यही दुखद बात है पिनाज। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जब हमने 35A और 370 का जो हटाया कश्मीर से, तो उसी साल के अंदर अक्टूबर के और नवंबर के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी चीन के अंदर, अगर आप देखें पीछे मुड़ के, जिसके अंदर की ना सिर्फ इमरान खान बल्कि बाजवा भी और सब लोग ने जाकर के चीन के साथ में एक मुलाकात की थी। और पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि देखिए अब हमारे हाथ से अगर कश्मीर का मुद्दा निकल गया तो हमारी तो इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी आर्मी की जो है पाकिस्तान के अंदर। हम तो, हमारा वजूद इसी नाम से है। एक प्लान बनाया गया जिसके बाद चीन ने जो है छुटपुट हरकतें करनी शुरू की। आपने देखा गलवान के अंदर, पूर्वी लद्दाख के अंदर हमें अपनी फोर्सेस वहां लगानी पड़ी। और हमारी फोर्सेस खासकर तो यूनिफॉर्म फोर्स रियासी, कठुआ, जम्मू और जो आपके नौशहरा रजौरी सेक्टर के बीच में थी। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है पीर पंजाल के साउथ का, और ये पूरी की पूरी सेना उठा करके हम लेके चले गए गलवान। तो ये खाली हो गया पूरा इलाका। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ सेना नहीं हटी, वहां पे हमने जो इंटेलिजेंस बना रखी थी, काउंटर इंटेलिजेंस, पूरे पहाड़ों के टॉप हमने घेरे हुए थे। हमारे खुद के वहां पे विलेज डिफेंस कमिटीज बनी हुई थी। हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत तगड़ा था। कोई भी गांव में आता था हमें तुरंत मालूम चलता था। और जैसे ये सेना हटी, अब उसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया और ये गैप बन गया। अगर आप मुझसे पूछो कि हम सीआरपीएफ को या सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को भर के इसको कर पाएंगे, नहीं मिनास। यहाँ पे बहुत नहीं पिनास, यहाँ पे बहुत तगड़ा ऑपरेशन सिर्फ एक सेना के लेवल पे होगा। चलिए, ये तगड़ा ऑपरेशन क्या हो? कर्नल नैन और मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी हमारे साथ भी लगातार जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से हिंदुस्तान लगातार लड़ रहा है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल दिनेश नैन भी जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल कटोच, यहाँ पर दिनेश नैन जी ने सजेशन दिया कि अब हमें कोई बड़ा ऑपरेशन करना होगा। वो बड़ा ऑपरेशन कैसा होगा? सर, शायद आपकी आवाज म्यूट है। या अब ठीक है। फिलहाल जो कदम भारत ने उठाए हैं वो है पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक, और वहां पर पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अपने विचार से अभी मिलिट्री प्रेशर डालना भी बहुत जरूरी है। एक तो जो सीज फायर है हमारा, जो इस समय पर एलओसी पर लगा हुआ है, मेरे ख्याल है इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। इससे सिर्फ पाकिस्तान को ही फायदा हो रहा है, और पाकिस्तान इस सीज फायर की मदद से उग्रवादी अंदर भेज रहा है। तो सबसे पहला कदम तो ये होना चाहिए भारत की तरफ से कि एक संदेश दे दिया जाए पाकिस्तान को कि जब आप टेररिस्ट अंदर भेजेंगे या ड्रोन्स अंदर भेजेंगे भारत की सीमा के अंदर,
तब हम समझेंगे कि ये सीज फायर तोड़ गया है, टूट गया है, और जो भी इसको सहारा करता है वो हम दुश्मन के तौर से देखेंगे और उसको बर्बाद करेंगे। जी। जो पाकिस्तानी पोस्ट है, मुझे लगता है उनके ऊपर बहुत दबाव डालने की आवश्यकता है, और मैं जानता हूं कि इसके ऊपर उनका भी रिएक्शन आएगा। चलिए, स्ट्रिक्ट और लेकिन वो प्यूनिटिव reaction- एक्शन हमें होना चाहिए।